और इसका सांस्कृतिक महत्व ये है, पूरे काशी में इस तरह का आयोजन नहीं होता है और काशी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का आयोजन आपको नहीं मिलेगा। ये एक अनूठा आयोजन है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ होती है और लोग ये पुतला दहन देखने के लिए आते हैं। और जब से ये रूपक जुड़ा इस कार्यक्रम से, ये कार्यक्रम की भव्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई और इसमें राम वनगमन से लेकर के लंका विजय तक की पूरी कहानी दर्शाई जाती है और उस कहानी को देख करके यहाँ जो दर्शक होते हैं भाव विभोर होते हैं, उन्हें आनंद आता है। उसके बाद जब पुतला दहन का कार्यक्रम होता है तो यहाँ बहुत अच्छी आतिशबाजी भी होती है जो बड़ी अनूठी होती है और सत्य की असत्य पर विजय की जो स्थिति समाज में है उसको सिद्ध करने के लिए ये प्रोग्राम होता है और बहुत ही भव्य प्रोग्राम होता है। रावण के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण, ये 3 प्रतिमाएं यहाँ पे बनती हैं, लगातार बनती चली आ रही हैं और इस बार भी आपको दिखाई पड़ रहा है जगह जगह बनी हैं और ये अंतिम अस्त्र पे हैं और अब जा कर के इन्हें खड़ा करने का काम होगा जो विजयदशमी के दिन इनका दहन किया जाएगा और उसी के साथ साथ आतिशबाजी होगी और असत्य पर सत्य की विजय का जय घोष होगा। ये बहुत लाजवाब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे होता है। बरेका की सबसे बड़ी खासियत है कि जो यहाँ 2.5 घंटे का मोनो एक्टिंग रूपक होता है वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी पूरे भारतवर्ष में 3 कहीं नहीं बनता है, केवल बरेका में ही 3 पुतले बनाए जाते हैं। और जैसा कि आप लोग अखबार में देख भी रहे होंगे कि 75 फीट रावण का पुतला और कहीं नहीं बनता, केवल बरेका में ही बनता है और यहाँ की भव्य आतिशबाजी होती है। कहाँ से लोग आते हैं? प्रथा कब से शुरू हुई? ये प्रथा DLW की स्थापना के समय से सन 1961 से चली आ रही है और इसको देखने के लिए बनारस के लोग तो आते ही आते हैं। बनारस के आसपास जिलों से भी काफी भीड़ यहाँ होती है, करीब 2-2.5 लाख तक की भीड़ यहाँ का हमेशा होती है। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? प्रिपरेशन अभी आप अंतिम चरण पर है। आप ग्राउंड पर देखे होंगे कि सब पुतले वहाँ पहुँच गए हैं, क्रेन आ गई है, बस ऑफिस से निकल के अब हम लोग वहीं चल रहे हैं पुतलों को खड़ा कराने के लिए।